नैना अपने कमरे में पलंग पर पड़ी, अपना चेहरा छिपाए दुखी मन से किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी गुस्सैल सास शारदा देवी गुस्से में बोली, तू यहाँ आराम फरमाकर सपनों में खोई हुई है। होश है तुझे? रात के 9 बज चुके हैं। अभी तक खाना बनना शुरू भी नहीं हुआ। सभी लोगों को भूखा रखने का इरादा है क्या? घर के सभी लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तू यहाँ आराम से पलंग पर पड़ी है। यह सुनकर नैना बोली, आज मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। मेरा मन ठीक नहीं है। मेरी भी तो तबीयत खराब हो सकती है। आज ऑफिस से घर लौटते समय मेरे सिर में अचानक बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। मैं घर के सभी लोगों का कितना ख्याल रखती हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले सबके लिए नाश्ता और साथ ही खाना बनाकर रख जाती हूँ। ऑफिस से वापस आने के तुरंत बाद सबके लिए चाय बनाती हूँ और फिर रात के लिए सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। किसी के सिर में ज़रा सा भी दर्द हो जाए तो मैं दर्द दूर करने के लिए उसकी पूरी सेवा करती हूँ। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो ऑफिस से छुट्टी लेकर उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाकर जब तक वो ठीक न हो जाए दिन रात उसकी सेवा करती हूँ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी किसी को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। आज ऑफिस से घर आने के बाद मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। तब मेरा बहुत मन कर रहा था कि कोई मुझसे एक कप चाय के लिए तो पूछ ले, लेकिन चाय की बात पूछनी तो दूर, किसी ने मेरा हाल चाल तक नहीं लिया। दीदी कॉलेज से वापस आकर अपने कमरे में सो गई और आपके बेटे ऑफिस से घर आने के बाद आराम से ड्राइंग रूम में आपके और पापा के साथ टीवी देख रहे हैं। आपने ये तो कह दिया कि घर के सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु आपने या किसी घर के किसी भी सदस्य ने खाने में देर होने पर मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि देर क्यों लग रही है या कि आज तू उदास क्यों है। कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? क्या घर की बहू को सिर्फ काम करने के लिए ही याद किया जाता है? भूख लगी तो याद कर लिया, नहीं तो ऑफिस से आने के बाद मुझसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कमरे में अकेले सिर पकड़े क्यों पड़ी हो। जब कोई मेरी परवाह नहीं करता तो मैं सबके खाने की परवाह क्यों करूं? नैना की बात सुनकर उसके ससुर और पति नकुल भी कमरे में आ गए थे। उसके ससुर शारदा देवी से बोले, बहू ठीक ही तो कह रही है। यदि हमें उसकी परवाह नहीं है तो वो हम सबकी परवाह क्यों करे? किसी ने उससे एक बार भी पूछा कि उसे क्या दिक्कत है? बस घर के काम के लिए ही तो हम बहू को याद करते हैं। वैसे भी बहू के आने के बाद तुमने तो घर के काम को हाथ लगाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि बहू अकेले घर का सारा काम करके थक जाती होगी। बहू के तो जैसे चार चार हाथ हैं। तुम अपना वक्त भूल गई जब माँ जी तुम्हारे साथ घर के सारे कामों में तुम्हारी सहायता करती थीं। यदि किसी दिन वो काम ना करती तो तुम खाना देते वक्त उन्हें काम न करने के लिए अनेक उल्हाने देती थी। और फिर बहू तो ऑफिस का भी काम करती है। अरे सुख में ना सही, कम से कम दुख में तो बहू का साथ दे दिया कर। फिर उन्होंने नकुल को डांटते हुए कहा, तू कैसा पति है जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता? तुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। पापा की बात सुनकर नकुल अपराधी की तरह अपनी गर्दन नीचे झुकाकर नैना से बोला, सॉरी, मैं आगे से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। पति की बात सुनकर शारदा देवी भी शर्मिंदा हो गई थीं। वो नैना से बोली, मैं अभी नकुल से कहकर तेरे लिए सिरदर्द की गोली मंगवाती हूँ और साथ में तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। गोली लेकर तू आराम करना, खाना मैं बना दूंगी। सास की बातें सुनकर नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।